अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है जी रिहाना के किचन में। तो कैसे हैं आप? तो जी ठंड तो बढ़ती जा रही है और आज मैं ना लेट गई थी तो बस फिर उठने को दिल नहीं चाह रहा था ज़रा भी। ऐसा लग रहा था कि मैं सो जाऊँ और मैं सो भी गई थी। थोड़ी बहुत देर के लिए सो गई थी और फिर बस मैं उठी और मुझे फ़िक्र हुआ कि चलो काम भी करना है। तो आज मैंने घर पे भी काम किया था और घर का काम किया और बहुत सारे काम रहते हैं घर में जो खुद करने पड़ते हैं। जो हेल्पर ही नहीं कर पाती वो खुद भी करने पड़ते हैं। तो मैं हेल्पर से अपनी कह देती हूँ कि ये तुम कर लो, ये मैं कर लूँगी। तो जी हुआ ये कि जैसे कि मेरा दिल चाह रहा था कि मैं साग बनाऊँ, लेकिन फिर मैं कल मार्केट गई थी तो फिर मैंने सोचा मैं फिर लेस वगैरह ही लेने गई थी और टेलर के यहाँ भी गई थी। तो मैंने टेलर से कहा कि हमारे कपड़े सिल दो। तो वो कहने लगे कि बस 14 तारीख के बाद में, नहीं सॉरी 7 तारीख के बाद से फिर आप ही के कपड़े मैं लगा लूँगा। और अभी तो मेरे पास सिलाई है काफ़ी। तो फिर मेरा मार्केट में आ गई। बेटी कहने लगी अम्मी मेहंदी लेकर आना, मैं मेहंदी अपने बालों में लगाऊंगी। तो वैसे तो ठंड हो रही है लेकिन वो ज़िद्दी है, लग जाती है तो लग जाती है। तो मैंने कहा फिर एक दो दुकानों पे मैंने मालूम किया तो वो नहीं मिली। तो गुदरी से मंगाऊंगी अब उसको मेहंदी और फिर उसको मैं घोल के रखूँगी, फिर उसके बालों पे करूँगी मैं अप्लाई। तो बस फिर मैं मेहंदी तो नहीं लाई और मैंने कहा चलो यहीं से मंगा लूँगी मेहंदी। तो जी फिर मैंने साग तो मैं लेकर नहीं आई। साग को सोच रही थी कि साग और मक्की की रोटी बनाऊँगी, लेकिन फिर मैंने शलजम, पालक, मेथी ये सब मंगाया और मैं इनको साफ़ किया। फिर मैंने इनको वॉश किया, फिर मैंने इनको रखा। फिर मैंने सोचा चलो अब काट लेती हूँ। तो फिर वो काट के रखी, मसाला वगैरह पीस के रखा ग्राइंडर में। तो अब चलते हैं खाना बनाने। तो खाने में बना रही हूँ मैं शलजम गोश्त। तो चलिए जी किचन में चलते हैं। और मौसम तो एकदम ठंडा हो गया और होगा भी क्यों नहीं, दिसंबर लग गया। तो जी आज ना हमारे यहाँ पे बीफ का गोश्त मिल गया था, कम से कम एक हफ्ते में मिला होगा। और आज मैं बनाती हूँ बीफ का गोश्त और शलजम पालक डालती हूँ उसके अंदर, हम बनाते हैं खाना। तो जी मैं आ गई थी किचन में और आज लग रहा है कि मैं जर्सी वगैरह कोई स्टॉल वगैरह निकाल लूँ, ठंड बहुत तेज़ लग रही थी आज। तो चलिए जी बनाते हैं खाना शलजम गोश्त और दिखाते हैं फिर आपको कि किचन का काम। तो जी मैं बना रही हूँ खाना और खाने में बना रही हूँ आलू गोभी। तो मैंने सरसों का तेल कढ़ाई के अंदर डाला और इसको ना बिल्कुल वाइट कर लिया। अब इसके अंदर डाल दूँगी मैं ज़ीरा। भैया कहाँ से दे दूँ कपड़ा? और जीरा कड़क गया, अब डालूँगी लहसुन अदरक प्याज का पेस्ट जो बिल्कुल ताज़ी बनाती हूँ। मैं खाना बना रही कहाँ से दो, इसे क्या जाओ पहले फ्रीज करके रखती हूँ, मैं रखती हूँ रमजान शरीफ तो बैठी भी अंदर जरा सा नहीं कर सकती, तो मैं ताज़ी पीसती हूँ और मैं फ्रीज करके नहीं रखती। तो जाल भी आपको नज़र आ रहा होगा। तो हमारे यहाँ बीफ नहीं मिल रहा, चिकन मटन मिल रहा था। तो ये सब्ज़ी जो होती है ना, तो ये बीफ में ही अच्छी लगती है। तो नहीं मिल रहा, कम से कम एक हफ़्ता हो गया। तो रोज़ यही रहता खाने में क्या बनाएं क्या बनाएं। तो मेरे यहाँ तो ज़्यादा गोश्त में डलती है ये गोभी। तो बस आज गोश्त ये तो गई बिना बेचारी ऊपर। हस्बैंड कहने लगे सब्ज़ी बना लो। तो फिर मैंने आलू गोभी कटिंग की और बहुत बड़ी ही इसके अंदर कीड़ा जो होता है ना, क्या कहते हैं उसको, इतनी बड़ी गोभी मेरे ख्याल से तो मैंने तो पहली बार देखा है। इतनी बड़ी गोभी निकली, मैं छोटे छोटे पीस करके निकाले थे मैंने। और तो देखा तो हरे कलर की इसके अंदर से वो सूंडी वगैरह ही कहते हैं उसको,
वो गिरी। वो बस मुझे फिर ये लगा शैतान बन गई। तो मैंने थोड़ा सा पानी भी जार में करके डाल दिया था और इसको मसाले को मैं अच्छी तरह से भूनूंगी। गोभी के दो वो होते हैं, तो मुझे गोभी अच्छी लगती है खड़ी खड़ी सी, और मेरे हस्बैंड खाते हैं गोभी यानी कि बिल्कुल मिक्स वाली, जो आलू में मिक्स हो जाए। मुर्ची मुझे वो उस चीज़ को नज़र में रख के बनाना पड़ता है जो हस्बैंड खा लें, इस वजह से मेरे हस्बैंड खाना खाते हैं। और तो मैं ये कोशिश करती हूँ कि ऐसी चीज़ बनाऊँ, वो चीज़ तो ये चलेगा ड्राई मसाले, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च और नमक, 4 चीज़ें जाती हैं। तो मैं नज़र में रखती हूँ कि हस्बैंड खा लें, तो मेरा तो चल जाता है। एक मुझे खड़ी खड़ी गोभी अच्छी लगती है, उनको मिक्स वाली अच्छी लगती है। तो मैं बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं तो जब बनाती हूँ, जब मेरे हस्बैंड की कहीं दावत होती है ना, तो जब चीज़ें बना लेती हूँ जो हम खाते हैं वो नहीं खाते, तो मैं जब भी बनाती हूँ जब वो नहीं होते, जैसे बिरयानी मेरे हस्बैंड नहीं खाते बिल्कुल भी, ना मटन, चिकन, बीफ, किसी चीज़ की बिरयानी नहीं खाते। तो कहीं वो दावत में जाते हैं तो जब बनाती हूँ बिरयानी जी, अब इसके अंदर मैं टमाटर चॉप कर लूँगी और वो भी डालूँगी। तो मेरे हस्बैंड ना टमाटर से बड़ी एलर्जी करते हैं कि टमाटर मत डालना, मुझे अच्छे नहीं लगते, मुझे नज़ला हो जाता है, ये है वो है। तो फिर बस मैं छुपा के डालती हूँ। अब मैं टमाटर अभी डाल दूँगी तो वो मिक्स हो जाएंगे बहुत अच्छी तरह से इसके अंदर मसाले के, तो उनको नज़र नहीं आएंगे। और मैं क्या करती हूँ कि मैं उनको छील के भी डाल देती हूँ, जिससे कि जो उसकी जिल्द होती है ना वो नज़र आती रहती है, तो उनको पता चल जाता है कि इसने टमाटर डाले हैं। तो मैं उसको भी छील के डाल देती हूँ जिससे कि इनको नज़र ना आए। तो ये डाल दिए मैंने टमाटर, और अब इसको ना गलने तक मैं अच्छी तरह से मसाले को भूनूंगी और फिर डालूंगी अपनी सब्ज़ी। तो जब मैं सब्ज़ी काट रही थी तो वो निकला, तो मैंने फिर वो छोटे छोटे पीस करे, जिससे कि अल्लाह ना करे, वैसे इतने इन्फेक्शन चल रहे हैं, बीमारियाँ चल रही, तो मैंने क्या देख के अच्छी तरह से इसको काटती हूँ। तो मैंने छोटे छोटे पीस करके, गोभी थी अच्छी 2 गोभी थी, 3 पाके करीब, तो मैंने उसको निकाले पीस किए। तो फिर एक के बाद कुछ नहीं मिला, फिर मैंने हरा धनिया काटा, सब्ज़ी काटी और उसको बिल्कुल तैयार करके रख दिया। और इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं जाता, सब्ज़ी में पानी तो जाना भी नहीं चाहिए। और एक चीज़ और जाती थी इसके अंदर, गरम मसाला थोड़ा सा, लेकिन मैंने क्या बनाया था, मैंने बनाया था उस दिन हलीम, तो मेरा गरम मसाला जितना भी था पाउडर वाला सब चला गया हलीम के अंदर। और मुझे मार्केट भी रोज़ जाना पड़ता है, तो मुझे इतना टाइम नहीं मिला कि मैं घर में मसाला बना लूँ, गरम मसाला। और बाहर पान बिल्कुल भी नहीं खाते, MDH का हो या किसी भी ब्रांड का हो, हम नहीं खाते। तो ये डाल दीजिए मैंने अपनी सब्जी, और इसको चलाऊँगी और इसको फिर मैं कवर करके रख दूँगी, और बस 2-3 बार देखूँगी। और सब्ज़ी इतनी जल्दी रेडी हो गई थी, गोभी इतनी जल्दी गल गई थी। ये मौसमी सब्ज़ी है ना, हमारे यहाँ की पैदावार है इसकी, तो बहुत जल्दी गल गई थी। मैं 10 मिनट के बाद आई अंदर से किचन में और देखा तो मेरी गोभी गल चुकी थी। फिर बस थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि थोड़ा ढीला सा लग रहा था पानी, तो फिर मैंने उसको खोल के अच्छी तरह से भूना, और भूनने के बाद में मैंने डाला फिर हरा धनिया और हरी मिर्च डाली थी मैंने एक तो मेरे हस्बैंड मिर्च तेज़ हो जाती ज़रा सी, तो उसको भी ये करते हैं कि मिर्ची हो गई। और जी मैं बना रही थी, मेरा दिल चाह रहा था चाय को, तो मैं बना रही थी अपने लिए चाय, और ये हो रही थी मेरी सब्ज़ी तैयार। तो इसको ना फिर मैंने खोल के इसकी खिंचाई की, इसकी भुनाई की, और फिर बाद में डाल दिया था मैंने हरा धनिया। तो देखिए तेल निकल के एकदम से बाहर आ रहा है, तो बहुत टेस्टी सब्ज़ी हो गई थी मेरी। बस इसमें गरम मसाले की कमी थी, जो खड़ा गरम मसाला मैं नहीं डाल सकती थी, और पिसा हुआ गरम मसाला मेरे पास ख़त्म हो रहा था, तो वो तैयार करूँगी मैं।
तो जब डालूँगी। सब्जी में डालना तो पड़ता ही है, तो उस दिन हलीम में सब डल गया था और ख़त्म हो गया था। पानी मैंने इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं डाला, लेकिन देखिएगा ये लग रहा है, तो इसको बिल्कुल खिंचाई करूँगी, सुखा लूँगी, सूखी सूखी सी सब्ज़ी। और देखिए कितनी मिक्स हो गई थी गोभी बगैर पानी के। एक तो इसके अंदर से पानी रिलीज होता है ना, देखिए। सब्जी तो रेडी होने वाली थी। मैंने आटा गूंद के रख दिया था 10 मिनट पहले, और 10 मिनट पहले मैं गूंदती हूँ गर्म पानी से, सर्दियों में खास करके। ये डाल दी हरी मिर्च, हरा धनिया, और इसको भी मैं चलाऊँगी। इससे भी आप कहेंगे हस्बैंड करती रहती, तो क्या करूँ, बताना पड़ता आपको। डेली रूटीन दिखाती हूँ, तो जो भी मेरी बात होगी तो आपको बताना पड़ता है, इसलिए कि आप मेरी फैमिली हो। तो धनिए से भी करते हैं कि धनिया नहीं, और मेरे बताते हैं कि मेरे वालिद साहब अगर धनिए के कोई भी चीज़ नहीं खाते थे, वो ऊपर से डलवाते थे, मेरे ससुर जो थे। और ये उनके बेटे हैं कि वो बिल्कुल धनिया दिखाई दे जाता है तो खाना ही छोड़ देते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो नहीं खाते मेरे हस्बैंड, जैसे कि रिफाइंड नहीं खाते, टमाटर नहीं खाते, हरा धनिया नहीं खाते, और काट के अदरक जो डालते हैं वो भी नहीं खाते। तो वो भी कहते हैं पीस के डालो, काट के मत डालो। अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं उसमें पीस के भी डालना पड़ता है, काट के भी डालना पड़ता है। तो बस मैं हस्बैंड की वजह से ना बहुत सारी चीज़ें नहीं डाल पाती जो उनको पसंद नहीं है। मैंने कहा मेरे हस्बैंड बहुत कम खाते हैं, बच्चे भी ज़्यादा खा लेते होंगे जितना वो खाते हैं, तो फिर मैं सोचती हूँ इतना भी नहीं खाएंगे। मुझे ऐसे करके खिलाना पड़ता है, जैसे कोई छोटा बच्चा होता है ना, पूछती हूँ जब वो खाना खा लेते हैं कि रोटी कितनी खाई, तो वो बताते हैं आधी खा ली, एक खा ली। तो एक खा ली तो मैं कहूँगी एक फिर खा लेना 1-2 घंटे के बाद, तो ऐसा लगता है कुछ खा लेंगे। तो ये बनाने लगी थी जब मैं रोटियाँ, और सब्जी मेरी बन के रेडी हो गई थी, बस रोटियाँ बना रही थी। रोटी भी घर ही की अच्छी लगती। कभी कभी मेरी तबीयत ख़राब हो जाती तो मैं होटल से, हमारे यहाँ 2 हाथ की रोटियाँ बनाते हैं, और मजबूरी में कभी कभी मंगा लेनी पड़ती, लेकिन जो हाथ की लगती है ना वहाँ की नहीं लगती। बहुत मजबूरी में बनाती हूँ, जैसे कि मेरी कभी तबीयत ख़राब हो गई तो सब्ज़ी तो नहीं खाते हम बाहर की। और ये जितने भी चिकन बॉयलर चिकन मिलते हैं, सही करा, 2 जने तरह का नहीं खाते मेरे हस्बैंड, किसी भी तरह का, सिर्फ खाते हैं तो देसी का चिकन खा लेते हैं। मटन खा लेते हैं, देसी का चिकन खा लेते हैं, लेकिन बॉयलर बिल्कुल भी नहीं खाते। और उनकी वजह से आप देखते ही होंगे कि मैं रेसिपी चिकन की नहीं बनाती, कि इस वजह से मेरे हस्बैंड नहीं खाते, तो हम नहीं खाते। अब मैं उनसे कह रही थी कि चिकन की मैं बिरयानी बना लूँ, तो कह रहे थे नहीं, जाले झाड़ के है। तो फिर मैंने कहा भाई हमारा तो दिल करता है, तुम नहीं खाते तो क्या किया जाए। तो फिर मेरे हस्बैंड कहने लगे अच्छा तो तुम बना लेना। तो मेरे देवरानी, मेरे देवर के यहाँ से रोज़ खाना आता है, कुछ ना कुछ माशाल्लाह से बेटियाँ बनाती हैं, देवर की बेटी हैं 3, तो रोज़ आ जाता है कुछ भी। तो मैंने कहा चलो हमें बनाने दो, तुम तो आरिफ के यहाँ से आ जाएगा, कुछ भी आता रहता वहाँ से, तो रोज़ आता है। तो मैंने कहा वो खा लेना। तो ऐसे करके भी माने नहीं कि नहीं मत बनाओ। ये सारा पानी इधर भर जा, पोस्ट की तो बनाऊंगी जरूर। कई दिन नहीं, कई महीने हो गए। इस वजह से जब भी मैं बिरयानी बनाने को सोचती हूँ तो मेरी देवरानियों के यहाँ से बिरयानी आ जाती है, और कभी वहाँ से आ जाती है, कभी हम देग वगैरह पका देते हैं मोहर्रम पे 2-3 बार। तो इसी वजह से मैं नहीं बना पाई। मेरे आपने रेसिपी भी नहीं देखी होगी बिरयानी की, कम से कम 6 महीने हो गए मुझे बिरयानी बनाए हुए। तो बस मैंने कहा नहीं अब तो मैं बनाऊंगी, मेरा दिल चाह रहा है, बेटी का भी चाह रहा है, मेरा भी चाह रहा है। तो देखिए जी रोटी बन रही है फूली। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट करें। अच्छे कमेंट करने वाले कमेंट करें, गलत कमेंट करने वाले मेरे कमेंट सेक्शन से दूर रहें। जो मेरे से एलर्जी रखते हैं, जो मेरे से हसद करते हैं, वो दूर रहें। मैं उनको इनवाइट नहीं करती कि मेरा चैनल देखो। तो जी 2-3 दिन के बाद डालना था आज मैंने वीडियो। तो मेरी सब्ज़ी भी बन गई थी, रोटी भी बन गई थी, और माशाल्लाह सब्ज़ी अच्छी बनी, बहुत अच्छी सब्ज़ी बन गई थी।
तो मैंने बेटी से कहा तो वो कहने लगी अम्मी गरम मसाला तो मैं पीस देती ग्राइंडर में डाल के जार में, और मेरे से पिसवा लेती। मैंने कहा नहीं, मुझे स्टोर करना है गरम मसाला, तो मैं काफ़ी बना लेती हूँ, जिससे कि 1-2 महीने तो चल जाता है, 1 महीने तो कम से कम चल ही जाता है। तो गरम मसाला तो मैं स्टोर करती हूँ, वो तो मैं बना कर रखती हूँ अपने किचन में। और मैं बनाती हूँ 2 तरह का गरम मसाला। एक में डालती हूँ मैं धनिया भी डालती हूँ, तेज़पत्ता भी डालती हूँ, लाल मिर्चें भी डालती हूँ। तो वो बनाती हूँ मैं, जैसे कि हलीम बनाया और ये चिकन बनाया तो उसमें डालती हूँ। और सादा बनाती हूँ, जैसे कि कभी दाल में डाल दिया, जो चीज़ों में मुझे सादा डालने वाला होता है वो डालती हूँ, और जिनमें मुझे ये डालने वाला होता है जैसे तेज़पत्ते वाला तो वो डालती हूँ। तो गरम मसाला मैं दोनों तरह का पीसूँगी। और मैंने गरम मसाले के सारी चीज़ें ला के रखी हुई हैं, उसका नाम है मेथी चटनी। तो वो भी पूरी चीज़ें हैं मेरे पास, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा। तो बस इसी वजह से मेरा सारा मसाला ऐसे ही रखा हुआ है। तो वो तो क्या बनाऊँगी, मेरे से गरम मसाला ही तैयार किया जा रहा अभी। तो बस मैंने कर दिया था अपने किचन को साफ़, और ये मेरी सब्ज़ी रेडी हो गई थी, देखिएगा। और आज का व्लॉग बस मेरा यहीं तक था। अल्लाह हाफ़िज़।